जी तो नाज़रीन, आज जल्दी से मैं अपने इस फ़िशिंग ट्रिप के बारे में छोटा सा इंट्रो आपको देता चलूँ। ये कि इस टाइम पर फ़ॉग बहुत ज़्यादा इस्लामाबाद में, और नॉर्मली इस तरह के मौसम में जो है वो कहा ये जाता है कि फ़िशिंग हो जाती है। कुछ लोगों का व्यू ये है कि नहीं होती है, चूँकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ड्रॉप होता है। और ये फ़िशिंग स्पॉट पर भी आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा धुंध पड़ी हुई है। नॉर्मली ऐसा होता है कि मैं फ़िशिंग के लिए जब भी आता हूँ थोड़ा जल्दी निकलता हूँ, लेकिन आज चूँकि फ़ॉग बहुत ज़्यादा थी तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा लेट निकल जाऊँ। जब धूप निकल आए तो कुछ देर के बाद, तकरीबन आधे पौने घंटे के बाद जो है, मुझे इस वाले रॉड के ऊपर थोड़ी सी मूवमेंट फ़ील हुई। मुझे लगा कि शायद मछली जो है वो मूड में है कि बाइट कर ले, लेकिन वो काफ़ी देर तक जो है वो एक्टिविटी हल्की फुल्की चलती रही है और उसके बाद फिर एकदम से डेड साइलेंस था। तकरीबन 2-2.5 घंटे तक मैं बिल्कुल इसी तरह से बैठा रहा और कोई जो है वो एक्टिविटी मुझे देखने को नहीं मिली है। इनफैक्ट कोई चाल भी नहीं निकली है। इसके अलावा मेरे आसपास जितने भी लोग बैठे थे उनमें से किसी को भी कोई स्कोर नहीं हुआ, किसी को दाना हिट नहीं हुआ। बहरहाल कुछ देर के बाद मैं बैठा रहा वहाँ पर और इंतज़ार करता रहा कि कब धूप निकले, और धूप निकलने के बाद जो है वो कुछ एक्टिविटी जो है स्टार्ट हो। बहरहाल नॉर्मली मेरी कोशिश होती है कि मैं थोड़ा जल्दी आऊँ, 4-5 बजे 6 बजे के अराउंड जो है वो अपने फ़िशिंग स्पॉट पर पहुँच जाऊँ, ताकि मुझे अच्छी जो एक्टिविटी है वो देखने को मिले। अब आपने देखा है कि इस टाइम पर मुझे जो है वो एक दाना हिट हो चुका था। जैसे ही धूप निकली है, तकरीबन 1.5-2 घंटे के बाद धूप निकली और मुझे जो है वो एक अच्छा दाना हिट हो गया था। और इसके बाद जो है वो जो हुआ वो आप देख सकते हैं। सर्दियों में चूँकि पानी का टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है, यानी कि बहुत ठंडा पानी हो जाता है, जिसकी वजह से मछली जो है वो एक्टिवली जो है वो खुराक की तलाश पे उस तरह से नहीं निकलती है टिल द टाइम के धूप निकलना शुरू हो जाए। इस तरह के मौसम में जब धुंध पड़ी हुई हो तो ऐसे मौसम में नॉर्मली जो है वो आपको चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि सर्दी थोड़ी सी कम होती है और पानी का टेम्परेचर चूँकि थोड़ा सा कम होता है। इस वजह से बाहर सर्दी ज़्यादा होती है, लेकिन पानी का टेम्परेचर जो है वो उतना ज़्यादा ठंडा नहीं होता, इसलिए मछली की हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे जो है वो सबसे पहला दाना हिट हुआ, और इसका अप्रॉक्सीमेटली वेट जो था वो तकरीबन 3.5-4 किलो के करीब ये मुझे पहला दाना हिट हुआ। और चूँकि मेरे साथ उस टाइम पर कोई था नहीं, ये भाई थोड़ा सा मेरे साथ वाले स्पॉट पर बैठे हुए थे, तो मैंने इनकी रिक्वेस्ट की कि आप आ जाएं और आके जो है थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दें। तो बहरहाल ये पहला शिकार आज का हमने पकड़ा। लो जी, बिस्मिल्लाह करें। आज का हमारा पहला शिकार। ये आज का हमारा पहला शिकार है, ताज़ा मछली। इसके बाद यहाँ पर एक और मुझे जो है वो स्पॉट, एक और दाना लगा। तकरीबन 5 से 10 मिनट के बाद मुझे उसी स्पॉट पर जो है सेम उसी स्पॉट पर मुझे एक और दाना हिट हुआ, एक और मछली लगी है, और वो मैंने निकाली बहुत आराम से, बहुत तरीके के साथ, लेकिन बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं की उसमें, क्योंकि इसका भी अप्रॉक्सीमेटली साइज़ उतना ही था जितना मैंने पहले निकाला था। तो ये एक मेरे लिए यूँ कह लें कि गुड लक भी थी, बिकॉज़ यहाँ पर जितने भी आसपास मेरे एंगलर्स बैठे हुए थे, जितने भी भाई बैठे थे, उनमें से किसी को भी जो है वो एक भी दाना हिट नहीं हुआ था। आई वॉज़ द ओनली वन कि मैंने जो है वो 4 मछलियाँ उससे निकाली, और मैं तकरीबन 3 बजे वापस घर भी आ गया, बिकॉज़ उसके बाद जो है कोई एक्टिविटी मुझे फ़ील नहीं हो रही थी। तो आई थॉट कि मुझे वापस आ जाना चाहिए, बिकॉज़ इट्स जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम टू सिट हियर राइट नाउ।
अक्सर औक़ात ऐसा भी हो जाता है बिकॉज़ यहाँ पर मेरे जो है वो रील फंस गई थी, गरारी में जो है वो डोर फंस गई थी, अटक गई थी, तो मैंने फिर हाथ से निकालना जो है वो मुनासिब समझा। और मीनवाइल आप देख सकते हैं कि इस तरह के मौसम में जब सुबह सुबह बहुत ज़्यादा धुंध पड़ी हुई हो, तो तकरीबन 1:30-2 बजे के करीब, अराउंड 12 बजे का टाइम था और यहाँ पर उस वक्त मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था, लेकिन हवा चल रही थी। सुबह इतनी ठंड नहीं थी, लेकिन सर्द हवा चलने की वजह से जो है पानी का टेम्परेचर और ज़्यादा गिर गया, मतलब और ड्रॉप हो गया। इस वजह से मैं ये सोच रहा था कि अब शायद और कोई हिट नहीं होगा। इसी स्ना में मुझे एक दाना और हिट हुआ, लेकिन वो मेरी अपनी गलती की वजह से जो है वो मैं उसको नहीं निकाल सका। उसकी वजह ये थी कि जब चाल हो रही थी और वो रील खींच रही थी, तो मैं उस वक्त मोबाइल जो है वो जेब से निकाल कर उसकी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था। तो वो इतना सा टाइम बस वेट हुआ, हार्डली 15 से 20 सेकंड का टाइम मैंने मिस कर दिया, जिसकी वजह से मुझे ये दाना जो है ये मुझसे मिस हो गया। और उस मिस होने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि मैं चूँकि मोबाइल अपनी जेब से निकाल रहा था और मेरी कोशिश थी कि मैं इस मोमेंट को भी कैप्चर करूं, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सका और उसी वजह से जो है ये मिस हो गया। जो पहले जिस स्पॉट पे मैंने फेंका था, अभी उसी स्पॉट पे मैंने दोबारा फेंका है और उसी स्पॉट पे दोबारा से हुक हुई है। मैं थोड़ा वेट कर रहा था, कैमरा ऑन करने में टाइम निकल गया, लेकिन फिश अभी आई थिंक हुक हुई है। मैं थोड़ा सा वेट और करूंगा, अगर रील चल गई तो ठीक, अगर ना चली तो मैं तब भी निकाल लूँगा। एक चीज़ और मैंने देखी कि मछली, चूँकि वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं हो सकी, और वो ये थी कि मछली अपने मुंह में लेकर इस बेट को बैठ गई थी। सर्दी के मौसम में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है वो ये ही होता है कि फ़िश जो है वो आपकी बेट तो बाइट कर लेती है, आपको बाइट भी हो जाती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि चाल उस तरह से नहीं निकलती है। बहुत एक्टिवली एग्रेसिवली जो है वो मछली जो है रिएक्ट नहीं कर रही होती है आपकी बेट पर, और वो लेकर या तो मुंह में बैठ के रेस्ट मोड में चली जाती है और उसको ज़्यादा वो खींचती नहीं है, जिसकी वजह से वो हुक भी नहीं होता। इस केस में भी इसी तरह हुआ, वो बेट लेकर मुंह में बैठ गई और आई थॉट के शायद वो मिस हो गई है, निकल गई है। लेकिन जब मैंने बाद में 2 से 3 मिनट जो है वो मुझे लगे वेट करने में, कि मैं सोचा कि चलो अब मैं निकाल लेता हूँ, लेकिन टेक्निकली ऐसी सिचुएशन में आपको कम से कम 15 से 20 मिनट मज़ीद वेट करना चाहिए, जो कि मैंने नहीं किया। एंड दैट वाज द ओनली पॉइंट कि मैंने जो है वो मिस कर दी। सो ये जो मछली का शिकार है व्यूअर्स, इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है वो आपको सब्र करना पड़ता है, टेम्परामेंट शो करना पड़ता है। और जिन लोगों में टेम्परामेंट की कमी है या जो इंतज़ार नहीं कर सकते, थोड़ी सी जल्दबाजी दिखाते हैं, जैसे कि मैंने दिखाई यहाँ पर इस हिट में, तो ये मुझसे मिस हो गई। तो नेक्स्ट टाइम के लिए आप लोगों के लिए भी एक टिप है कि जब भी इस तरह की सिचुएशन हो तो आप मैक्सिमम वेट करें। हो सकता है कि वो लेकर बैठी हुई हो और वो खुद ही हुक हो जाए, और उसके बाद जो है आप उसको निकालें तो डेफिनेटली वो आप उसको निकाल लेंगे ईज़िली। लेकिन यहाँ पर इस तरह से नहीं हो सका। तो बाकी जितने भी लोग मेरे पास खड़े थे वो सब मुझे यही सजेशन दे रहे थे कि आप इसको जो है अभी वेट करें, इसको छोड़ दें, इसको मत निकालें। तो लेकिन मैंने 2 से 3 मिनट या मैक्सिमम 4 मिनट वेट किया होगा, और मैं थोड़ी सी जल्दबाजी दिखाई, इस वजह से मछली जो है वो मुझसे निकल गई। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट टिप आपको देता चलूँ कि नॉर्मली जब मैं आता हूँ तो मैं चूँकि यहाँ पर चराई वगैरह का इस्तेमाल नहीं करता, जैसे बहुत सारे दीगर जो शिकारी भाई हैं वो एंगलिंग वगैरह कर रहे होते हैं, तो वो आने से पहले अपनी जगह पर जहाँ पर उन्होंने कास्टिंग करनी होती है तो वहाँ पर वो चराई वगैरह मारते हैं। मुझे थोड़ा सा ये हेक्टिक टास्क लगता है। मैं चूँकि टाइम की कमी की वजह से इतना ज़्यादा नहीं बनाता, तो इस वजह से मेरी कोशिश होती है कि मैं सिर्फ स्पॉट पर जाऊं, टाइम से अपने स्पॉट पर पहुंच जाऊं, और पहुंचने के बाद वहां पर अपने रॉड जो हैं वो कास्ट कर लूं। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमेशा से ही ऐसे करता आया हूं।
मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल नेशन 92 को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। और अगर आपको बेट के बारे में कुछ मालूमात जाननी है, कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है, तो डेफिनेटली आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप सबके कमेंट्स को रिप्लाई करूँ और आपको बताऊँ कि किस तरह से कौन सी बेट बनानी है, और मैंने इस वीडियो में कौन सी बेट का इस्तेमाल किया था, उसमें मैं आपको प्रो टिप्स भी दूँगा। बहुत शुक्रिया।